भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। एशियाई जल पक्षी गणना के अवसर पर वर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों पर पक्षी अवलोकन के दौरान एक दुर्लभ पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई। वर्धा के पक्षी विशेषज्ञ ने ग्रे हेडेड लैपविंग के एक बाल पक्षी को देखा और उसका रिकॉर्ड किया। यह पक्षी वर्धा जिले के लिए अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। ग्रे हेडेड लैपविंग मुख्यतः चीन, रूस और उत्तर पूर्व भारत से सर्दियों के मौसम में प्रवास कर मध्य भारत के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में दिखाई देता है। जानकारी के अनुसार यह पक्षी सामान्यतः 34 से 37 सेंटीमीटर आकार का होता है तथा इसका वजन लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है। एशियाई जल पक्षी गणना के पहले ही दिन इस दुर्लभ पक्षी की नोंद होना पक्षी प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस नोंद से वर्धा जिले की जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण के महत्व को भी बल मिला है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भंडारा जिले के 10 ग्रामों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिला प्रशासन के सामाजिक न्याय विभाग को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। अब इन ग्राम पंचायतों से विलेज डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित बजट प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है। संबंधित ग्राम पंचायतों की ओर से बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया संबंधित ग्राम पंचायतों को स्वयं अपने स्तर पर पूर्ण करनी होगी। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को निर्माण कार्यों के लिए 20 लाख रुपए तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल 21 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायत की सहायता से बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति दी जाएगी। नागपुर वर्धा जिले की सीमा पर स्थित बोर टाइगर रिजर्व में वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अडेगांव स्थित बोर अभयारण्य गेट आगामी कुछ दिनों में पर्यटकों के लिए खोले जाने वाला है। इससे पर्यटकों को अभयारण्य में निवास कर रही बाघिन कैटरीना सहित विभिन्न वन्य जीवों के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से बोर अभयारण्य में वन पर्यटन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य जारी था। सफारी मार्गों की मरम्मत, पर्यटकों के लिए सुरक्षित व्यवस्था, मार्गदर्शकों की नियुक्ति तथा वाहनों की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। इसके चलते वन विभाग ने अडेगांव गेट से जंगल सफारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बोर टाइगर रिजर्व प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून के बाद वन क्षेत्र सुरक्षित होने पर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अडेगांव गेट परिसर में पर्यटकों के लिए टिकट व्यवस्था, सूचना केंद्र एवं सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तुमसर उप विभागीय पुलिस पथक ने गोबरवाही थाना क्षेत्र में अवैध मैग्नीज तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर कुल 1,34,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। यह कार्रवाई डोंगरी माइंस के प्रतिबंधित क्षेत्र से हो रही अवैध मैग्नीज चोरी को लेकर की गई। पहली कार्रवाई मौजा कुरमुड़ा में की गई, जहां पुलिस गश्त के दौरान आरोपी राजकुमार मोहनकर को 2 अन्य साथियों के इशारे पर अवैध रूप से मैग्नीज चोरी कर अपने घर में भंडारण करते हुए पकड़ा गया। मौके से 40 प्लास्टिक बोरियों में भरा करीब 2000 किलो मैग्नीज, एक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 61,000 रुपए आकी गई है। दूसरी कार्रवाई भी कुरमुड़ा गांव में की गई, जिसमें आरोपी महेश राउत के पास से 90 प्लास्टिक बोरियों में भरा 4500 किलो मैग्नीज, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और वजन काटा बरामद किया गया। इस कार्रवाई में लगभग 73,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। दोनों मामलों में गोबरवाही थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303, 2 और 150 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच गोबरवाही पुलिस कर रही है।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जिले में विषैली दवा के सेवन से एक युवक और एक महिला की मौत होने की खबर सामने आई है। पहली घटना में बोनकट्टा निवासी नीलेश फागुराम हांड के उम्र 28 वर्ष ने विषैली दवा पी ली थी। दूसरी घटना मांडवी की दुर्गा सुनील वैद्य उम्र 45 वर्ष ने अपनी बीमारी और खराब स्वास्थ्य से तंग आकर जहर पी लिया था। उमरी निवासी कुलदीपक दयाराम लंजे उम्र 32 वर्ष की अचानक तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई। कुलदीपक की तबीयत एक ईंट भट्टे के पास अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। चलती मोटरसाइकिल के सामने अचानक जानवर आ जाने से हुई घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम गराडा निवासी आशीष महादेव पेशने उम्र 28 वर्ष है। सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करने से रोकने पर उस व्यक्ति पर लोहे की मेज से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक का नाम संजय सुभाष रोकड़े उम्र 44 वर्ष है। रेंगेपार खेत परिसर में अज्ञात चोरों ने एक किसान के बोरवेल से मोटर पंप और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। किसान रविंद्र गुलाब कावले उम्र 43 वर्ष ने साकोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोंढा से अडाल महामार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नीलगाय की मौके पर मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति से गुजर रहे वाहन ने नीलगाय को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिरियादी दीपिका सुनील उरकुडे उम्र 38 वर्ष का पति सुनील उरकुडे शराब पीने का आदी है। पहले भी विवाद के कारण मामला कोर्ट में था, लेकिन समझौते के बाद दोनों साथ रह रहे थे। आरोपी ने दीपिका को घर से निकलने को कहा। विरोध करने पर हाथ के कड़े से हमला कर दीपिका को घायल कर दिया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।